फ्रेंड्स, ये देखिए, ये पुष्कर का मार्केट है। यहाँ पे चुस्की है, चाय है कुल्हड़ वाली, काफ़ी सारी जयपुरी चीज़ें हैं, लहंगा है, जूती है, तलवार है। अभी हम फ्रेंड्स यहाँ से जा रहे हैं, सारा मार्केट आ रहा है। यहाँ पे एक पुष्कर लेक है जो बहुत फेमस है, जहाँ पे मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ का ब्रह्मा टेम्पल है, बहुत फेमस है, वो अभी हम आगे जाके दिखाएंगे तो आपको स्टोरी सुनाएंगे उसकी। पुष्कर की रौनक फ्रेंड्स, यहाँ जो मेला होता है वो बहुत फेमस होता है, पुष्कर मेला। ये आदि शंकराचार्य जी है। इन्हीं आदि शंकराचार्य जी द्वारा ब्रह्मा मंदिर बनाया गया 12th सेंचुरी में, मतलब 12वीं शताब्दी में, आज से 800 साल पहले। मंदिर जो है अपने लिए पुरानी नहीं है, मतलब 800 साल पहले ही बनाया गया है। और दूसरा बात, अपने जैसा गृहस्थी और ब्राह्मण लोगों के लिए नहीं है, साधु सन्यासी होते हैं ना जो घर फैमिली परिवार छोड़ देते हैं, उनके लिए। इसलिए अपना घर में भगवान ब्रह्मा का कोई फोटो मूर्ति वगैरह नहीं होता। भगवान ब्रह्मा का जो असली रूप है वो ये जल है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने सतयुग में बनाया था, कमल का फूल छोड़ के, उससे इसका नाम पड़ा पुष्कर। क्यों? क्योंकि फूल अर्थात फ्लावर को अपन संस्कृत में कहते हैं पुष्प, और भगवान ब्रह्मा के हाथ को मतलब हैंड को कहते हैं कर। दोनों को जोड़ने से इसका नाम पड़ा पुष्कर। तो सबसे पहला तो ये अपने लिए ब्रह्मा जी का स्वरूप है। दूसरा बात, ये अपना हिंदू कल्चर का सबसे बड़ा तीर्थ भी है। उसके कुछ कारण है। इस अकेले तीर्थ को करने से 84 तीर्थों का फल मिलता है, 84 तीर्थों का। उसके बाद में 4 धाम जाके आते हैं। पुष्कर तीर्थ नहीं बताते तो चारों धाम असफल हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। पर पुष्कर आकर सिर्फ सत्कर्म करने से भी 4 धामों का फल मिलता है। उसके बाद में जो अपन कथा सुनते हैं ना, गजेंद्र मोक्ष कथा, जिसमें नारायण भगवान श्री हरि एक हाथी को बचाते, एक गज को बचाते एक मगरमच्छ से, तो वो कथा यही हुआ था, इसलिए इसको गजेंद्र मोक्ष तीर्थ बोला जाता है। अंतिम, जैसे गंगा माता है, प्रयाग राजा है, वैसे ये तीर्थराज गुरु है। गुरु बिना किसी का भी मोक्ष नहीं होता, इसलिए श्री रामचंद्र जी भी यही बता रहे थे अपने पिता का पिंडदान करने। पहले वो गया में उनके पिता को मोक्ष नहीं मिला, तब आकाशवाणी और जमीन में से हाथ निकला जो पुष्कर की ओर इशारा करा गया, और उस आकाशवाणी में बोला गया, हे राम, तुम पुष्कर लोग जाओ, वहां जाकर मेरा सर्व युगों का पिंडदान करो, तब मुझे मोक्ष मिलेगा। तब रामचंद्र जी वनवास में यहाँ आए और यहाँ आकर 7 युगों को जलदान दिया, 7 युगों का पिंडदान करा, तब से उनको मोक्ष मिला। और तब से यहाँ प्रथा चलाता है, 7 युगों को जलदान दिया जाता है, 7 युगों का पिंडदान किया जाता है। तो ये तीर्थराज गुरु है, गुरु बिना किसी का मोक्ष नहीं होता। तो ये कुछ कारण थे, अपना हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है और भगवान ब्रह्मा जी का स्वरूप तीर्थ का। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, तो ब्रह्मा जी का स्वरूप है और अपना हिंदू कल्चर का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो उसके मान करने के लिए, रिस्पेक्ट करने के लिए सबसे पहले जयकारा लगाएंगे, मीन्स जय करेंगे। बोलो पुष्कराज महाराज की जय हो। जैसा कि अपन जानते हैं, हिंदू कल्चर में अपने 3 मुख्य देव है, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश। विष्णु का स्थान प्रयाग है और गया है, शिव का स्थान काशी है, और भगवान ब्रह्मा का स्थान उस समय होता नहीं है। और भगवान ब्रह्मा अपना स्थान बनाने के लिए यहाँ पे हजारों साल से करोड़ों साल तक तपस्या करते हैं। उस तपस्या का फल निकलता है यज्ञ का मुहूर्त। 5 डेज के लिए यज्ञ का मुहूर्त निकला, एकादशी से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। अब जब यज्ञ का मुहूर्त निकल जाता है तो हिंदू कल्चर में नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर अपन विवाहित होते तो अपना पत्नी को लेके यज्ञ में बैठना जरूरी होता है। भगवान ब्रह्मा का पत्नी है सावित्री। सावित्री जो है सुहाग का देवी है, जिनसे पति पत्नी को दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ मिलता है। अब ब्रह्मा जी का पत्नी है, इसीलिए ब्रह्मा जी इनको बोलते कि मैंने अपनी कठिन तपस्या से यज्ञ का मुहूर्त कंप्लीट समय लगाती है, उसकी वजह से जगत पिता ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। क्यों? क्योंकि उनका यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है। एक बार यज्ञ का मुहूर्त निकल गया तो भगवान ब्रह्मा का दुनिया से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दूसरा बात, यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि जैसे विश्वामित्र, वेद व्यास जी, पाराशर जी बैठे, तो अगर वो भगवान ब्रह्मा का पत्नी को ना आते देखे तो वो भगवान ब्रह्मा पे क्रोधित हो जाएंगे। में पत्नी को ना आते देख भगवान ब्रह्मा पे वो क्रोधित हो जाएंगे। क्रोधित होने की वजह से क्या होगा, वो भगवान ब्रह्मा को श्राप दे देंगे। इसलिए भगवान ब्रह्मा डर भी जाते हैं और ऐसा कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आकर क्या करते हैं, अपना सबसे पहला पुत्र नारद ऋषि को बुलाते हैं। नारद को बुलाकर बोलते हैं, हे नारद, तू मेरे लिए भूलोक पे जा। क्यों? नारद जो होता है उसका एक नेचर होता है कि वो सबके बीच में वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि विश्व में मैंने सभी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाया, पर अपने माता पिता के बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करवाया। तो वो ऐसा सोचते हुए और अपने पिता का बात मान रखने के लिए वो पुष्कर लोग आते हैं, और पुष्कर आकर जगत पिता ब्रह्मा के लिए दूसरा कन्या ढूंढते जो कि होता है, दूसरा स्त्री ढूंढते जो कि होता है गो कन्या, गुजर कन्या। अब वो गुजर कन्या होता है और ब्रह्मा जी ब्राह्मण, तो पहले तो दोनों सेम नहीं होते, इसलिए वो उसको गुजर कन्या को ले जाते ऋषियों मुनियों के पास, और उसको ऋषियों मुनियों द्वारा मंत्रों से कुशा बनवाते। कुशा क्या होता है? घास फूस होता है। और जो देवी देवताओं का गाय है, कामधेनु गाय, उसे खिलाकर उसे 3 बार जन्म दिया जाता है, उसका 3 बार शुद्धिकरण करवाया जाता है, उससे उसका नाम पड़ जाता है गायत्री। गा नाम गाय का है
3 बार शुद्धिकरण करने से, जन्म लेने से अपन पूरा बोलते गायत्री, जो अपन बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये वेद माता गायत्री का मंत्र और वेद माता गायत्री का उत्पत्ति पुष्कर में हुआ। अब उत्पत्ति के बाद में जगत पिता ब्रह्मा जी इनसे विवाह रचाते हैं। विवाह के बाद में यज्ञ चालू किया जाता है, और जैसा कि अपन जानते हैं, जब भी यज्ञ को संपन्न करते हैं तो 3 बार आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। 2 बार आहुति लगाया गया, कुछ नहीं हुआ। थर्ड टाइम में सभी देवी देवता, राक्षसों और अपना पितरों ने स्वाहा का आहुति लगाया, उससे तेज आवाज उत्पन्न हुआ। जैसा ही तेज आवाज उत्पन्न हुआ तो जो जगत पिता ब्रह्मा जी का पहला पत्नी है ना, सावित्री, श्रृंगार करते समय उनके कानों में आवाज चला गया। जैसा ही कानों में आवाज गया तो सोचती है, मैं यहाँ हूँ, श्रृंगार कर रही हूँ, ब्रह्मा जी यज्ञ किसके साथ रचा रहे हैं। वो चिंतित होती है, पुष्कर लोग पदार्थ किए, और जगत पिता ब्रह्मा को दूसरा स्त्री के साथ देखकर क्रोधित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका स्थान पे दूसरा स्त्री बैठा था। जैसा ऐसा देखा तो बिना सोचे सत्य जाने जगत पिता ब्रह्मा जी को 2 श्राप दिए। पहला श्राप दिया, आप जैसा मेरा जैसा गृहस्थी लोग, गृहस्थी था फैमिली वाला लोग, उनका पूजा पाठ, फूल दक्षिणा, मनोकामना, अर्चना कुछ भी नहीं करेगा। यही रीजन है, अपना घर में जगत पिता ब्रह्मा का कोई फोटो नहीं होता, कोई मूर्ति नहीं होता, और न पर उनका पूजा अर्चना मनोकामना करते हैं। दूसरा श्राप दिया, आने वाले समय में आपका एकमात्र मंदिर बनेगा, जो कि 800 साल पहले आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया। वो अपूजनीय श्रापित मंदिर बनेगा। श्रापित अर्थात अपना जैसा गृहस्थी और ब्राह्मण लोग दोनों मूर्ति स्वरूप को पूज नहीं सकता, पर जो साधु सन्यासी होता है, जो घर फैमिली परिवार छोड़ देता है, बाल बच्चों से अर्थ नहीं रहता, वो डायरेक्टली मंदिर में जाता है, उसी मूर्ति स्वरूप का पूजा अर्चना मनोकामना करता है। अर्थात अपना जैसा गृहस्थी और ब्राह्मण लोगों के लिए मूर्ति स्वरूप से मनोकामना मांगने का भी अर्थ नहीं है। जो साधु सन्यासी है उसके लिए मूर्ति स्वरूप है, अपना जैसा गृहस्थी और ब्राह्मण लोगों के लिए जो ब्रह्मा जी का एकमात्र स्वरूप बनता है वो जल स्वरूप। अब यहाँ आने के लिए अपन जो करते हैं, जैसे मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये भी अपना लिए ब्रह्मा जी का स्वरूप है और तीर्थ गुरु है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। 20 रुपए का प्रसाद का थाली आता है, जिसको सुख शांति का प्रसाद बोलते हैं। जो हस्बैंड वाइफ आते हैं वो हस्बैंड वाइफ साथ में चढ़ाते हैं, जो जोड़े से आते हैं वो जोड़े से चढ़ाते हैं, जो सिंगल है वो सिंगल चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सिंगल होता है वो माता पिता की दीर्घायु के लिए मनोकामना मांगता है, और अपने विवाह का इच्छा होता है तो उसमें विवाह का इच्छा मांगता है। और जो जोड़े से होता है वो जोड़े की दीर्घायु के लिए मांगता है, और उनका नाम गोत्र उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए वो जोड़े करते। ये जो होता है जोड़े से चढ़ाते, जोड़े चढ़ाते, दोनों मिलकर जोड़े से बैठते, उससे चढ़ाते। और जो सिंगल व्यक्ति होता है वो माता पिता की दीर्घायु के लिए और मनोकामना मांगने के लिए चढ़ाता है, बाल बच्चों की सक्सेस लाइफ बेटर फ्यूचर के लिए चढ़ाया जाता है ये प्रसाद, और धन के लिए चढ़ाया जाता है, धन की मनोकामना मांगने के लिए, अपना पितरों का मोक्ष के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ब्रह्मा जी का स्वरूप नहीं है अपने लिए, ये तीर्थ गुरु है। गुरु बिना किसी का मोक्ष नहीं होता, इसलिए भगवान रामचंद्र जी को भी आना पड़ा था। तो यहाँ 7 युगों को जलदान दिया था, उसीलिए यहाँ उसी प्रसाद में काउंट हो जाता है ये। और 5th पॉइंट कि अपना परिवार में कभी भी रोग दोष कलेश माला कुछ ना हो, सुख शांति बना रहे, पॉजिटिव एनर्जी गेन करे, नेगेटिव एनर्जी लूज करे उसके लिए। और अंतिम कि कोई अपना लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हो, उसके लिए मनोकामना के लिए प्रसाद चढ़ाते। ये 20 रुपए का प्रसाद आता है, अपना नाम गोत्र संकल्प द्वारा चढ़ाया जाता है। इसमें प्रसाद चढ़ाते हैं तो ब्राह्मण का चार्ज नहीं है, जो भी भोग दान दक्षिणा जैसा भी आपको समर्थ लगता है, कोई अन्न दान देता है, कोई खीर भोग देता है, कोई लड्डू भोग देता है, कोई शपथ भोग देता है, जैसा जिसका क्षमता होता है वहाँ चैरिटी में दान दिया जाता है, उसका आपको प्रसाद और रसीद दोनों मिलता है। बोलो पुष्कराज महाराज की जय। लोकानां तारणार्थाय मम पाप क्षयं कुरु गंगे च यमुनी चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु गणपति पूजा ब्रह्मा पूजा विष्णु पूजा महेश पूजा सावित्री माँ पूजा गायत्री माँ पूजा लक्ष्मी माँ पूजा वेदवाणी पूजा हमारे घर के इष्ट देवता कुल देवता ग्राम देवता पितृ देवता सर्व देवी देवता। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ ये पूजा करते हैं और 21 रुपये का प्रसाद मांगते हैं, तो आप देख कर करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ का बहुत सुंदर टेम्पल है और लेक भी बहुत सुंदर है, आरती बहुत सुंदर होती है, तो आप ज़रूर अटेंड करिएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। द स्वीट बॉर्न अनलिमिटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स, अगर आप पुष्कर जाएँ तो आप ब्रह्मा टेम्पल ज़रूर विज़िट करिएगा।